और शिव कल्याणकारी है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम विक्रम में आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम खुला निमंत्रण दिए कि जो भी दावेदार हैं वो यहाँ उपस्थित हों और अपना आधार प्रकट करें कि हम किस आधार पर महागठबंधन से और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आना चाहते हैं। लेकिन इतनी नैतिक उनकी इतना चरित्र नहीं है कि वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक मतलब पूरी तरह दागेदार हैं। एक तो माने कहा जाता है काला उनके मन में है, तो पूरी तरह काले ही लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मैं आज कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक में आ रहा है और बहुत कम समय में, बहुत माने 2-4-5-10 दिनों में विक्रम विधानसभा के प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे महागठबंधन से और कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी का सीट है, तो बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। तो मैं ये कहने आया हूँ कि इस चौक पर 2010 से और अभी तक किसी कांग्रेस के नेता को अगर कोई माला पहनाया है तो वो नाम है आशुतोष शर्मा। दावेदारों में हमारे साथी चंदन जी, हमारे साथ आलोक जी, अन्य साथी हमारे नितेश भाई, हमारे गार्जियन जो है वो उपस्थित हैं यहाँ, दिलीप भैया, मनोरंजन, रितेश, मंगलेश्वर भैया, ऐसे लोग जो हमारे गार्जियन हैं विपरीत परिस्थितियों में आकर हमारा साथ दिए हैं। विद्याभूषण जी किसी भी परिस्थिति में आकर यहाँ पर माला पहनाए हैं कांग्रेस के नेताओं को और कार्यक्रम किए हैं। बाजार बंद कराना हो, पुतला दहन करना हो, कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हम लोग के अलावा जो प्रत्याशी बने किसी ने एक कार्यक्रम नहीं किया है। ये हमने कांग्रेस नेतृत्व को सूचित किया है। और रही बात, तो पहला बात मैं बताना चाहता हूँ कि छात्र संगठन से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने 10 वर्ष काम किया और आज विक्रम विधानसभा से मैंने दावेदारी पेश की है। और विक्रम विधानसभा का एकमात्र स्थानीय दावेदार मैं हूँ, एकमात्र स्थानीय, जो भी है सो बाहरी हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा पर हम ये आना चाहते हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नेता हैं, जो हमारे यहाँ से भाग कर गए और जो वर्तमान में विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी कुकृत्य के बहाने चाहती है कि यहाँ पर फिर हम स्थापित हों, वो सेटिंग गेटी के मामला से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर दावेदार हूँ तो मैं हूँ कांग्रेस पार्टी का। और उसके बाद दावेदार बने कौन भाई? तो अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी 4-5 दल घूम के आए हैं, दावेदार बने हैं। और मैं झूठ सच में नहीं रहना चाहता, क्योंकि चरित्र जो है ना साफ स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जनता सत्य को पहचानती है, सत्य को जानती है। मैंने नेतृत्व से भी कहा, बहुत लोगों ने कहा कि राजनीति का हिस्सा नहीं है, कि राजनीति में ये सत्य नहीं बोलना चाहिए। लोगों ने कहा कि मैं सत्य बोलूंगा। हाँ, अनिल शर्मा जी हाँ चुनाव जीतेंगे। मैं ये कहाँ कि कांग्रेस पार्टी उनको बना देगी प्रत्याशी, तो नहीं जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आशुतोष शर्मा को बनाएगी प्रत्याशी तो उनसे ज़्यादा मतों से हम जीतेंगे, यह चैलेंज करते हैं। और एक जो है ना, और एक जो घूम रहे हैं ना, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो पिछले हमारे विधायक जी जो भाग कर गए गद्दारी कर कांग्रेस पार्टी से, वो मिशन साधना चाहते हैं कि वह व्यक्ति आ जाएगा प्रत्याशी के रूप में तो हम सब लोग बड़ी आसानी से बेड़ा पार कर लेंगे। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में इस बार उनको सदन नहीं जाना है और विक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतेगा। और जो भ्रम फैला रहे हैं वो विक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी नहीं होने वाले हैं। यहाँ सारी पेटीकोट बैठने वाला प्रत्याशी नहीं होता है, बात को जानकारी कर लें। यहाँ प्रत्याशी अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी अगर अपना जरा सा नाम मात्र के कार्यकर्ता को पहचानेगी, चरित्र को पहचानेगी, समर्पण को पहचानेगी, तो आशुतोष शर्मा प्रत्याशी होगा। और अगर नहीं पहचानेगी, नहीं जानेगी, तो अनिल शर्मा जी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं जीतने के लिए 2 ही आदमी जीतेंगे, और तीसरा जो है सर बवंडर बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे और स्पॉन्सर्ड काम हो रहा है, और यही पूरा क्षेत्र अगर कहीं भी सर्वे करा ले। और मैं एक चैलेंज और रखा हूँ कि हमारे गाँव की जनसंख्या है 3000, दतियाना की जनसंख्या है 3000, हमारे गाँव की 4000, दतियाना सा है 3000, महजपुरा है, मतूत है, बरा है, बेरर है, कोई भी गांव, नौबतपुर का इलाका, पिथमास, कोई भी गांव का 1% व्यक्ति, अगर जिस गांव की जनसंख्या 2000 है और 20 व्यक्ति घर से अगर उनके समर्थन में निकल ले तो हम वापस ले लेंगे दावेदारी। 20 व्यक्ति, 1%, किसी भी गांव का 1% व्यक्ति, 0.5% व्यक्ति भी उनके समर्थन में नहीं आएगा। मैं चैलेंज करता हूं। और चैलेंज इस बात का मैंने किया है क्योंकि वो भ्रम फैला रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस प्रत्याशी होने का कोई उनका अधिकार नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ बुलाया हूँ आप लोगों को। उस दिन घोषणा भी किया था कि कहीं किसी गांव में कोई समय दे दे या कहीं चलने के लिए हम तैयार हैं कि अगर लोकल और वोकल की बात आएगी तो आशुतोष निश्चित चुनाव जीतेगा, क्योंकि इस घर परिवार का सदस्य है और सभी लोग हमारे साथ हैं। क्या जी आप लोग को क्या इस पर आपत्ति है?
इसी बात के लिए यहाँ बुलाया हूँ कि यहाँ से चुनाव हम लोग ही जीतेंगे। और जो साजिश हो रही है उसका आप लोग जानते होंगे साजिश क्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग और माननीय विधायक जी से जुड़े लोग एक व्यक्ति को बल प्रदान कर रहे हैं और लगातार सुनते होंगे कि टिकट उसी का हो गया, क्योंकि वे जानते हैं कि आसानी से हमें चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन न उनका टिकट होगा न वो आसानी से जीतेंगे, उसके लिए वो कन्फर्म रहे। इस बार उनको जाना नहीं है सदन, क्योंकि हम इस नवरात्रि की यह मेला है और माँ जगदम्बा की कृपा रही ना तो सौम्य, ईमानदार और स्वच्छ व्यक्ति विक्रम का नेतृत्व करेगा। यह हम लोग की प्रार्थना है और निश्चित ही विक्रम का समर्थन मिलेगा। जो पार्टी की बात कर रहे हैं तो क्या पार्टी कार्यकर्ता को ध्यान नहीं देती है क्या? हेलीकॉप्टर से आने जो आते हैं उन्हीं को टिकट? अरे भाई, हम लोग तो उसी की मांग कर रहे हैं ना, खुलेआम पब्लिक प्लेस पर आके मांग किए हैं कि पार्टी नेतृत्व पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्पित व्यक्तित्व को ध्यान दे। कि अगर कांग्रेस या महागठबंधन से आपको मौका नहीं मिलता है तो आशुतोष कुमार क्या करेंगे? क्या निर्दलीय आएंगे? आशुतोष कुमार विचारेगा, इस बार विचारेगा। एक बात जान लीजिए, क्योंकि हम विक्रम को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते कि कोई कस्बे हाथों दुर्भाग्य किसी के हाथ में पड़े। आशुतोष कुमार उसके बाद विचारेगा। हमें पूर्ण आशा है कि कांग्रेस पार्टी हमको मौका देगी। और नहीं देगी? मौका न मिलेगा तो मौका क्यों नहीं मिलेगा भाई? मेरा अधिकार है, अधिकार हम लोग छीनने वाले हैं? अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उस विश्वास रखते हैं। अरे भाई, अब हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम लोग का रहा है, हम दिनकर के पढ़ने वाले हैं कि जाति जाति रटते रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर का लेके काले शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। लेकिन अब तो जाति सब लोग पूछ रहा है। ये कहने में कोई शक्ति हमको है कि जिसको यहाँ भूमिहार वर्ग का 20 से 25% वोट मिलेगा वही जीतेगा? इसमें कहने में कहाँ कोई शक्ति है? अब वो हम लोग को मिले। दावेदारी पेश कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम दावेदार हैं, हम दावेदार हैं। किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस में अंदर से फूट चल रहा है? देखिए, कांग्रेस में अंदर से कोई फूट नहीं है। जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु हैं सब लोकल ही लगभग हैं। सब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। आप लोगों को भी पता होगा जब इस देश में प्रचंड नरेंद्र मोदी की हवा चल रही थी 2014 में, तो विक्रम के शहीद चौक पर कांग्रेस का झंडा लेके कितने व्यक्ति खड़ा होते थे। अगर कोई खड़ा होता था उसका अधिकार है विक्रम से टिकट मांगने का। अगर उसको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो पूरे बिहार में घूम कर करम कुकरम करेंगे या विक्रम की जनता पर थोप देंगे? अभी हम लोग देखिए, उदाहरण इसका है जो इधर उधर से आके यहाँ सिद्धार्थ जी को टिकट मिला, फिर भी हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने उन्हें जिताकर 2 बार सदन भेजा और पार्टी छोड़कर भाग खड़ा हुए। फिर वैसे लोगों को टिकट मिलेगा तो फिर पार्टी छोड़कर भागेंगे। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस के आला कमान जो है उनसे आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, महागठबंधन के जितने भी सीनियर लीडर हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, माले के जो घटक दल के सभी लोग हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि यहाँ जो कोर हम लोग के कार्यकर्ता उसी में से चयन कर लोगों को टिकट दें, ताकि जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो, चुनाव जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए संघर्ष करेगा रोड पर। कल भागेगा नहीं, आज सदन का रास्ता दिखाई दीजिए, कल भाग जाता है। ऐसे लोगों से बचना है और आला कमान से आग्रह करते हैं आप लोग के माध्यम से कि वैसे लोगों को टिकट दें जो हम लोग के पार्टी के हर संघर्ष में साथ रहा हो, पार्टी के लिए खून बहाया हो। विक्रम में डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी पार्टी के लिए जेल गए हैं, तो एक व्यक्ति का नाम बताया जो विक्रम थाना में ही 1 घंटा के लिए बंद हुआ होगा। डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी केंद्रीय कारा बेउर अपने कर्म कुकर्म के चलते नहीं, कांग्रेस पार्टी के कारण जेल गए हैं, 15 दिन 20 दिन जेल रहे हैं। इसलिए माला कमान से आग्रह करते हैं स्पष्ट रूप से डॉक्टर आशुतोष शर्मा पर विचार करें। इससे हम लोग को कार्यकर्ताओं में भी बल मिलेगा कि नहीं, एक वर्कर को टिकट मिलता है, आगे भविष्य में हम लोग भी सोचेंगे कि हम लोग को भी मौका मिलेगा। विक्रम का इतिहास रहा है कि विक्रम में गांधी जी भी राजनीति के उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी विक्रम के गांधी आश्रम में आकर यहाँ से रणनीति तैयार करते थे। तो विक्रम का इतिहास धरती ऐतिहासिक रहा है। यहाँ पर कर्म कुकर्म करने वालों को कोई स्थान नहीं है। यहाँ स्वच्छ छवि, जो किसान का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, वही विक्रम का राजनीति करेगा। यहाँ पर कोई चाहता है कि धन पशु हम यहाँ कर धन का लालच देकर विक्रम का राजनीति कर लें, ये सब संभव नहीं है। और निश्चित रूप से विक्रम में फिर इस बार हम लोग महागठबंधन के जो लोग हैं 40 से 50 हज़ार से चुनाव जीतकर सदन भेजने का जो प्रत्याशी होगा काम करेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, पटना जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। सच्चा कांग्रेसी रहेगा, वो चाहेगा कांग्रेसी को उम्मीदवार बना जाए। हम लोग आशुतोष भैया को 2010 से देख रहे हैं, एक दिन भी आराम नहीं है। रात दिन हम लोग के साथ दिल्ली से लेकर पटना तक, विक्रम तक संघर्ष करते रहे। हम लोग चाहेंगे कि जो कांग्रेसी रहे उसको टिकट